नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज हम 25 अप्रैल का करंट अफेयर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारत और अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन, ये 4th नंबर का है। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन 28 से 31 मई के बीच में होने वाला है। ये कहाँ पे होगा? न्यू दिल्ली में होने वाला है। और इसकी थीम क्या है? आई ए स्पिरिट। याद रखना, आई ए स्पिरिट। अच्छा, इस फोरम की स्थापना कब हुई थी? 2008 के अंदर हुई थी। 2008 के अंदर भी हुई थी। अच्छा, इस फोरम में क्या है? अफ्रीका यूनियन है, इंडिया और अफ्रीका यूनियन। और अफ्रीका यूनियन की हेडक्वार्टर कहाँ आपको पता है? अदिस अबाबा। अदिस अबाबा ये यूथोपिया की क्या है? राजधानी है। अब इसकी 4th सम्मेलन होने वाला है। कहाँ पे? न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट है कि आरबीआई का जो इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम है, उस इंटीग्रेटेड सिस्टम पहले किसको मिलता था? ओनली बैंक्स को। बैंक के पास था सिर्फ ये इंटीग्रेटेड सिस्टम। अभी एक फिनटेक कंपनी को दिया गया है। पहली फिनटेक कंपनी कौन सी है? पे पॉइंट इंडिया। पे पॉइंट इंडिया को भी ये क्या मिल गया है? इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम। अच्छा, इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम में क्या होता है? आरटीजीएस होता है, नेफ्ट होता है, और उसको बैंक को क्या मिल जाता है? आईएफसी कोड मिल जाता है। ठीक है, आरटीजीएस मतलब रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट, ये बैंक के पास होता है। ठीक है, अब ये पे पॉइंट इंडिया, ये फिनटेक कंपनी, इसको भी मिल गए हैं ये अधिकार। या इस फिनटेक कंपनी इस सिस्टम में शामिल होने वाली पहली फिनटेक कंपनी है। अब यूएस की आर्मी वॉर कॉलेज है। यूएस की आर्मी वॉर कॉलेज में का जो इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम है, यूएस की आर्मी वॉर कॉलेज का इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाला भारतीय कौन है? अभी उपेंद्र द्विवेदी, ये तीसरा है। जो उपेंद्र द्विवेदी अभी क्या है? इंडियन आर्मी के प्रमुख हैं। इससे पहले दो आदमी कौन थे? जनरल वीके सिंह थे और जनरल विक्रम सिंह। अच्छा, ये जो उपेंद्र द्विवेदी है, इस आर्मी वॉर कॉलेज का एक्स कैडेट है, मतलब इसमें पढ़े हुए हैं। एक्स स्टूडेंट बोल सकते हैं उनको। नेक्स्ट है, आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को बनाया जाता है। 24 अप्रैल को क्यों बनाया जाता है? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो 73वां संविधान संशोधन, जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 को, वो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। अच्छा, ये पंचायती राज दिवस पहली बार कब बनाया गया? ये पहली बार 2010 को में बनाया गया था। पहली बार कब? 2010 में बनाया गया था। अच्छा, इस पंचायती राज दिवस का फोकस क्या है? डिजिटल शासन या ई ग्राम स्वराज के द्वारा लोकतंत्र को मजबूत करना। मतलब जो भी काम होगा अब पंचायत का, वो सारा ऑनलाइन होगा। पंचायत के जो भी काम होंगे सारे ऑनलाइन। ऑनलाइन काम होने से क्या? करप्शन कम होता है। करप्शन के चांस क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। ठीक है, और अब पंचायत के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। जो स्थानीय स्वशासन का जनक कौन था? तो लॉर्ड रिपन था स्थानीय स्वशासन का जनक। अच्छा, आर्टिकल 40 में क्या? आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का गठन है। 3 टायर या त्रिस्तरीय पंचायत की गठन की मतलब सिफारिश किसने की थी? तो 3 टायर पंचायत की गठन की सिफारिश 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में, पहली बार नागौर में हुआ था, और बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर यह लागू हुई थी। अच्छा, संविधान का भाग 9 में क्या? 243 से 243 ओ तक क्या है? पंचायत के बारे में लिखा है। जो पैसा एक्ट है वो 1996 आया था, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया। अच्छा, दिलीप भुरिया समिति की सिफारिश पे ये जो भी एक्ट आते हैं, ये जो जितनी भी समिति सिफारिश होती है ना, वो आपको याद रखना जरूरी है। इस समिति सिफारिश डायरेक्ट पूछी जाती है। जैसे सीबीआई एक इंपॉर्टेंट है, सीबीआई और सीवीसी किस समिति की सिफारिश पे आया था? तो के संथनम समिति की सिफारिश पे आया था। सीबीआई की स्थापना 1963 में हुई थी और सीवीसी की 1964 में। ओके, नेक्स्ट है एक ओटार मैनी एग्जाम के अंदर पूछ लिया। ओटार मैनी हाल ही में न्यूज में रहा है, तो किससे संबंधित है? ये ओटार मैनी किससे संबंधित है? ये जीन थेरेपी से संबंधित है। जीन थेरेपी। अच्छा, किस टाइप की जीन थेरेपी? जो आनुवांशिक बहरापन होता ना, उसके इलाज के लिए जीन थेरेपी है। जीन थेरेपी मतलब ये कोई डीएनए रहता है, उसको डीएनए को काट के, जो बैड डीएनए रहता है ना, खराब डीएनए, उसको काट के वहाँ से
या गुड डीएनए, अच्छा डीएनए लगा देते हैं। नेक्स्ट है एवरेडी, इसका क्या आता है, सेल आता है अपने, आपको पता होगा रिमोट के अंदर जो सेल डलता है, घड़ी के अंदर जो सेल डलता है, वो एवरेडी कंपनी का होता है लगभग। तो उस कंपनी ने पहली एल्कलाइन बैटरी यूनिट कहाँ पे स्थापित की है, जम्मू कश्मीर के अंदर, याद रखना, एल्कलाइन बैटरी यूनिट जम्मू कश्मीर। अभी सीएम इंस्पायर योजना न्यूज में रही है, तो किस राज्य ने इसको लॉन्च किया, सीएम इंस्पायर योजना मेघालय ने लॉन्च की, मेघालय ने। अच्छा, मेघालय ने क्यों लॉन्च की, वो अपने यूपीएससी रिजल्ट में राज्य का प्रतिनिधित्व बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, कि भाई उनके स्टेट से यूपीएससी के बंदे कम जाते पास होते हैं, तो अपना स्टेट का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना चाहते हैं, किसमें, यूपीएससी रिजल्ट में। अच्छा, ये इस योजना में क्या है कि यूपीएससी जो एस्पिरेंट रहेगा ना, उसको वित्तीय फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी। जैसे जिस एस्पायरेंट ने प्री पास किया तो उसको 50,000 रुपये मिलेंगे, जिसने मेंस पास कर ली तो उसको 1 लाख रुपये मिलेंगे। ये सीएम इंस्पायर योजना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट में अभी किस किस जिले को शामिल किया है, तो धार जिला है एमपी का, उसको अभी इसमें शामिल किया है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट में क्या है, महिला सुरक्षा पर फोकस करता है प्रोजेक्ट, महिला सुरक्षा पे, और उस सिटी में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखते हैं। और इस प्रोजेक्ट के तहत 5 साल में 10 करोड़ रुपये उनको आवंटित किए जाते हैं। अच्छा, ये पैसे कौन से फंड से मिलते हैं, ये निर्भया फंड से मिलते हैं, 2018 में स्थापित हुआ था निर्भया फंड, उस फंड से इस शहरों को पैसा मिलता है, इस प्रोजेक्ट को पैसा मिलता है। नेक्स्ट है कि महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा अभी कौन से देश ने लगाई है, ये महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा मलावी देश, कहाँ पे, अफ्रीका में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है, वहाँ पे एक गुरुद्वारा है, वहाँ पे सिख समुदाय ने इनकी प्रतिमा लगाई है। एबल अवार्ड 2026, एबल अवार्ड को मैथ का नोबेल बोलते हैं, मैथ का नोबेल बोलते हैं। ये जेड फेल्टिंग्स को मिला है, जेड फेल्टिंग्स को मिला है। और 2025 को किसको मिला था, ये 2025 वाला क्वेश्चन इसमें आ चुका है, एनटीपीसी मेन से में, तो जापान का मास्की काशीवारा उनको मिला है, जापान के थे। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।